जय सन सिटी साथियों, मैं आप सबों के बीच में लाइव आने का मौका मिला है। मैं अपने तरफ से अपने पूरे सन सिटी फैमिली को हार्दिक नमन करता हूं। साथ ही साथ मैं आप लोग के बीच में नेटवर्क ऑफ पावर के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज के परिवेश में जिनके पास जितना बड़ा नेटवर्क है उतना बड़ा वो पावरफुल आदमी है। क्योंकि जिनके पास संगठन है, संगठन के बदौलत वो बहुत बड़ी डिसीजन ले सकते हैं, बहुत बड़ी काम कर सकते हैं। जैसे अब आप बताइए कि रिलायंस का नेटवर्क कितना बड़ा है, मिनटों में अरबों का बिजनेस कर लेता है। बजाज का नेटवर्क कितना बड़ा है, मिनटों में अरबों का बिजनेस कर लेता है। रिलायंस का, टाटा का, जितने भी बड़े कंपनियां हैं ये सबों का नेटवर्क है। तो आप लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी नेटवर्क बनाने के मामले में अपनी बीज को रोपिए, बीजारोपण कीजिए। क्योंकि अगर आप बीजारोपण करेंगे तो आने वाला समय में जो है सो आपको इसका ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। मगर दोस्तों, इतना आसान नहीं है नेटवर्क बना लेना। नेटवर्क बनाने के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ता है। लोगों को घर जा कर के जगाना पड़ता है, एक आदमी को उठाना पड़ता है, एक आदमी को चुनना पड़ता है। अगर वह आदमी के दिल में आप लगन डाल दिए और लगन लग गई वाकई में, तो आप जैसा नेटवर्क बनाने में वो भी मास्टर हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप 100 आदमी के बीच में जा कर के नेटवर्क की बात करते हैं बनाने की, तो उसमें 10 आदमी ही आपका एग्री करता है, 10 आदमी ही रेडी होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको नेटवर्क बनाने में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर हालत में चाहे जितना भी परिश्रम करना पड़े, जितने लोगों के पास जाना पड़े, आप जा के नेटवर्क बनाने का काम कीजिए। क्योंकि होता क्या है एक्चुअली कि जिनके पास पावर है उनके पास प्रेस्टीज भी है, जिनके पास पावर है उनके पास सारा धन भी है, जिनके पास पावर है उनके पास दुनिया का हर चीज़ अवेलेबल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी कंपनी की बात नहीं, हर जगह पे ये हर मोड़ पे यह काम आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, माताएं बहनें, कि आप सब जागरूक हो जाइए और जागरूक हो कर के एक दूसरे को देख कर के शिक्षा लीजिए और शिक्षा ले कर के आप आगे बढ़ने का काम कीजिए। क्यों कि अब आप बताइए, आपके क्षेत्र में संस्था चल रहा है भंसाली ट्रस्ट। आप बताइए कि ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट जो है कितने लोगों को जीविका दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक संगठन है। हमारे क्षेत्र में चल रहा है जीविका। बताइए यह जीविका जो है कितने लोग को संगठन बना करके और जीविका जीवन दान दे रहा है, कितने को गरीब को लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपनी संगठन को मजबूत बनाइए और संगठन का मालिक खुद रहिए। संगठन का मालिक, चूँकि देखिए क्या होता है, जब जो मालिक होता है उसे समय से मतलब नहीं होता है। वो दिन में भी काम कर लेते हैं, रात में भी काम कर लेते हैं, जब ही मौका मिलता है तभी वो काम कर लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब अपने बिजनेस के मालिक हैं, अपने संगठन के मालिक हैं, तो आप संगठन ज़रूर बनाइए। और संगठन बनाने से एक फ़ायदा और है कि अगर संगठन बन गया तो आप उस संगठन के द्वारा जो चीज़, जो प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे वो प्रोडक्ट को आप बेच डालेंगे। जैसे आपके प्रोडक्ट में
आपका प्लॉट आता है, फ्लैट आता है, रो हाउस आता है, बंगला आता है, सोसाइटी आता है, या फिर प्रॉपर्टी एडवांस आता है, या फिर सॉफ्टवेयर आता है, या फिर टूर पैकेज आता है। ये सारी का सारी जो प्रोडक्ट है ये आप बेचने में सफल हो जाएंगे। रही बात कि आप मास्टर बनिए, लोगों को दिल जीतने का मास्टर बनिए। अगर आप लोगों को दिल जीतते हैं, अगर लोग को बीच में आप ईमानदारी के साथ पेश आते हैं, वफादारी के पास से साथ आते हैं, समझदारी से काम करते हैं, तो मैं यह कह सकता हूँ कि आने वाला समय में आपका संगठन बहुत मजबूत होगा, और संगठन मजबूत के साथ ही नहीं आपके बहुत बड़ा फ़ायदा दिलाएगा। जैसे हमने आप देखा, मैंने एक चीज़ बताया कि आप सबों को ट्रेनिंग देना है, तो ट्रेनिंग कैसे देंगे? आप ट्रेनिंग घर घर में जा कर के नहीं दे सकते, लेकिन आप एक ट्रेनिंग का डेट फ्लैश कीजिए, और डेट फ्लैश करके लोगों को एकत्रित कीजिए, और वहाँ बैठने का पक्का प्रबंध कीजिए, और 4 घंटा ट्रेनिंग चले। 4 घंटा के ट्रेनिंग में उनको जो है पूरा का पूरा नॉलेज दीजिए कि आपको किस जगह पे थे, कहाँ से आप कहाँ आपको जाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। मतलब उनको एक ड्रीम दिखाइए, सपना दिखाइए। जो सपना अगर वो देख लेते हैं तो वो सपना को पाने के लिए, हकीकत में बदलने के लिए उनको उस समय से लड़ना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि किसी भी स्थिति में अगर मुझे कुछ भी सेल करना है, तो हमको ट्रेनिंग देना है कि भैया ये है कि आपका नॉलेज जब रहेगा, ज्ञान जब रहेगा, तो आप कुछ भी करने में सक्षम हो जाएंगे। बच्चों को शिक्षा दिलाने में सक्षम हो जाएंगे नॉलेज के माध्यम से। आप संगठन में बहुत बड़ा ज्ञान डाल देंगे ट्रेनिंग के माध्यम से। तो ये ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रेनिंग क्या है कि प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को बताना है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारा प्रोडक्ट है, प्लॉट बेचते हैं। प्लॉट जब हम बेचते हैं तो प्लॉट के गुणवत्ता के बारे में बताइए कि आज जो है जिस प्लॉट का रेट हज़ारों में कल था, आज लाखों में है। आज जो लाखों में है, कल उस प्लॉट का रेट करोड़ों में होगा। आप चूकिए नहीं, आप निश्चित रूप से मेहनत कर करके एक भी प्लॉट बना लीजिए 12x36 का। अगर एक प्लॉट बना लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अभी आपके शरीर के अंदर ताकत है, कल वो प्लॉट जो है रॉयल्टी के रूप में आपको पैसा देगा। आप घर बैठे रहेंगे, नहीं काम करेंगे, फिर भी पैसा देगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपने उसमें 1 मंजिला बना दिया, 1 मंजिला के बाद भाड़े पे लगा दिया, दूसरा मंजिला बनाए, तीसरा और चौथा मंजिला बनाए। इट मीन्स आपके वह प्रोजेक्ट में 12 कमरा तैयार हो गया। अगर 10 कमरे को भी आप किराए पे लगा देंगे 10 साल बाद, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल बाद बात कर रहा हूँ, तो हर कमरा में नियर अबाउट 6,000 रुपया किराया अगर आ रहा है तो 10 छक 60,000 आएगा। आज आप 60,000 कमा रहे हैं एक्टिव इनकम से। आपका शरीर काम कर रहा है, दौड़ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ मीटिंग, वहाँ सिटिंग, सारा एक्टिव इनकम के द्वारा आ रहा है। लेकिन जब यह एक्टिव इनकम आप प्लॉट खरीद लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे और उसमें जब किराया लगावेंगे तो कल पैसिव इनकम आएगा। आप बैठे रहेंगे, आपका पैसा से पैसा कमा करके पैसा घर में पहुंचाएगा। अब आराम से आप खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, आपकी बुढ़ापे की ज़िंदगी मज़े से कट जाएगी। तो मेरा कहना है कि आपकी ज़िंदगी तो कट ही जाएगी, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। लेकिन आपके जाने के बाद भी वह प्रॉपर्टी आपके बाल बच्चों का नाम रहेगा, आपके बाल बच्चों का होगा, वो किसी और का नहीं होगा। क्यों कि जैसे अभी हमारे इंश्योरेंस वाले लोग, LIC वाले लोग बोलते हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो वो है कि नहीं ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है।
तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबको, एकदम सरसरी निगाहों से गहराई में जा कर के देख लीजिए और अपने आप से कमेंट कर लीजिए कि मुझे एक प्लॉट बना लेना है। अगर एक प्लॉट आप बना लेते हैं तो आने वाला समय जो है वो आपका ज़बरदस्त बेनिफिट देगा। एक प्लॉट, सिर्फ एक प्लॉट की बात मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। अगर आप कमाते हैं, आपकी कैपेसिटी है, बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप 2 प्लॉट बना लीजिए, 3 प्लॉट बना लीजिए, 5 प्लॉट बना लीजिए। कहाँ रोका है किसी ने? अगर आप जितना प्लॉट बना लीजिएगा उतना ज़्यादा आप ताकत में आ जाएगी, उतना ज़्यादा पावर में आ जाएगा और पावरफुल होगा। आपके अंदर एक पॉजिटिव जिगर जागेगा जो आप बहुत लोगों को भी प्लॉट खरीदवा देंगे, बहुत लोगों को ही प्रोजेक्ट बना देंगे, बहुत लोगों को भी रॉयल्टी इनकम के लायक बना देंगे। तो मेरा कहना यही है आप सबों से कि अब सोने का वक्त नहीं है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जाग जाइए। अभी जो है हम लोगों ने अपने जीवन काल में, किसी ने 14 साल दिया, किसी ने 12 साल दिया, किसी ने 10 साल दिया, किसी ने 8 साल दिया, किसी में 5 साल दिया, किसी ने 3 साल दिया, कोई अभी स्टार्ट पीरियड में है। तो मैं सबों से यह कहना चाहूँगा कि सबका जीवन प्यारी होती है। अपने जीवन को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके लोगों को कलेक्ट कीजिए। जब आप कलेक्ट करते हैं और आपके साथ अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं तो आपकी पंवारा हो जाती है। क्यों कि अगर आपने मान लिया जाए कि आपका सर्किल में 5 बंदे आए, 5 के द्वारा 5 बंदे आए तो 25 हो गए, 25 के द्वारा 5 बंदे आए तो 125 हो गए, 125 के द्वारा 5 बंदे आए 650 हो गए, 650 के द्वारा 5 बंदे आए 3150 हो गए। इस तरह से आपका जो संगठन है, आपका जो टीम है, आपका टीम डे बाई डे बढ़ता चला जाएगा। और अगर डे बाई डे बढ़ते चला जाता है तो सोचिए कि आपकी जो हमने बताया कि पावर ऑफ नेटवर्क, आपका नेटवर्क का पावर बढ़ता चला गया। और जब बढ़ता चला जाएगा तो आपके कोई भी कंपटीटर नहीं पैदा होगा आपका। जैसे आप दुकान खोलते हैं, बगल में कोई दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान खोल दिया, आपका कंपटीटर हो गया, आपका सेल कम गया। आप यानी किसी चीज़ का दुकान खोले, कंपटीटर पैदा हो गया, किसी चीज़ में कंपटीटर पैदा हो गया तो आपको बिजनेस को डाउन कर सकता है, डाउनफॉल कर। लेकिन यहाँ पे आपका कंपटीटर ही ज़्यादा पैसा आपको दिलाएगा। क्यों कि अगर मान लिया जाए कि आपका जूनियर आपसे कंपटीशन कर रहा है किसी मामले में, तो वो कंपटीशन का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सीनियर 5 बनाया है तो मैं 10 बनाऊँगा, अगर वो 10 बनाया तो हम 20 बनाएंगे। इस तरह से अगर कंपटीशन जितना बड़ा होगा, नेटवर्क जितना बड़ा होगा, उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, किसी दूसरे को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि देखिए सवाल उठ कर के ये नहीं खड़ा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, सवाल उठ कर के ये खड़ा हो रहा है कि हम अपने लोगों को, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आपकी भविष्य, बाल बच्चों के भविष्य को बनाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि आपको साथ देने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपके टीम को साथ देने वाला आप तो हैं। आपको साथ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपके टीम की साथ की, जो चूँकि टीम को ज़रूरत है आपकी, आप जैसे लीडर की, आप जैसे ईमानदार लीडर की, आप जैसे वफादार लीडर की, आप जैसे रिक्सएबल लीडर के। चूँकि बिना रिक्स लिए हुए कोई काम नहीं होता है, तो रिक्स तो लेना पड़ेगा। अगर आप रिक्स लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका आने वाला समय जो है 7 पीढ़ी सुधर जाएगा। अभी कुछ वक्त गया नहीं है, अभी वक्त बच रहा है कि अभी आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कमा सकते हैं, बहुत कुछ लोगों को दे सकते हैं। आपके अंदर देने की क्षमता है, अगर आप चाहेंगे तो ही दे सकते हैं, अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं दे सकते हैं। तो प्रॉपर्टी 2 तरह की बात है। प्रॉपर्टी बेचने का मज़ा कुछ और है और प्रॉपर्टी खरीदने का मज़ा कुछ और है। तो चलिए पहले हम खरीदने की बात करते हैं। जब हम खरीदेंगे तब बेचेंगे। मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो खरीदने का मज़ा है कि अगर मान लिया है कि हम धीरे 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 नेटवर्क के माध्यम से
प्रॉपर्टी, 1 प्लॉट खरीदे, 2 प्लॉट खरीदे, 3, 4, 5 प्लॉट खरीदे। 5 प्लॉट खरीदने में मुझे 10 साल लग गया कमा करके, सारी आवश्यकता को पूरा करते हुए हमने 10 साल लगा दिया, बहुत बड़ा चीज़ नहीं लगाया। अब रही बात कि 10 साल के बाद हमें यह लगा कि नहीं, इस प्रॉपर्टी को हमको बनाना है, बिल्डिंग बनाना है। तो हमने डिसाइड किया कि भाई आगे पीछे हमारा मदद करने वाला कोई नहीं, जो करेंगे हम स्वयं करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि उस प्रॉपर्टी को जो कमा रहे हैं वो लगा करके, और 1-2 प्लॉट जो हम बेचने वाले हैं, जितना में हम खरीदे थे 5 प्लॉट, 2 प्लॉट उतना बिक गया। हम अगर 5 प्लॉट 20 लाख में खरीदे हैं तो 2 प्लॉट ही मिल के 20 लाख दे दिया। अब आप सोचिए कि दाम का दाम निकल गया। 3 प्लॉट में फर्स्ट क्लास 9 को कमरा बैठेगा, 9 कमरा जो बैठा, 4 माल 9 या 27 कमरा बैठ गया। अब आप सोचिए कि 27 कमरा में, एक कमरा में 10 साल बाद एक कमरा का रेंट अगर आपको 5,000 मिलता है, तो आप सोचिए कि 30-25-150 आपको जो है 1,30,000 रुपया पर मंथ आएगा। बताइए, जब अभी आपको 10,000 और 20,000 कमा रहे हैं, इसमें आपका काम चल जा रहा है, इसमें गुजर आपका अच्छा हो रहा है, तो क्या जब उस समय आपके बीच में 1.25 लाख रुपया, 1,25,000 30,000 रुपया आएगा, तो क्या उसमें आपका काम नहीं चलेगा? माय डियर फ्रेंड, आपका काम ज़बरदस्त ढंग से चलेगा, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है, बशर्ते आप अपने आप को तैयार कीजिए। आप तैयार नहीं, आप क्या करते हैं, आप बहाना बना देते हैं। भाई कंपनी कहाँ कहाँ देखेगी, लीडर कहाँ कहाँ देखेंगे। आप कहते हैं कि नहीं, हम प्लान देने जाते हैं, मगर आप प्लान देते नहीं। आप कहते हैं कि मैं मीटिंग लेने जाता हूँ, आप मीटिंग लेते नहीं हैं। चूँकि कहीं भी आप कोई काम कीजिए तो विषय वस्तु पर बात कीजिए। हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है कंपनी में प्लॉट को परचेज करना, प्लॉट को सेल करना, हमारा काम है। अगर क्या है, हम यह काम करते हैं तो हम जो है लायबिलिटी से बाहर आ जाते हैं, और आने वाला समय में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं प्रॉब्लम होगा? क्यों? इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा कि ज़मीन का रेट कभी भी घटने की बात नहीं है। हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो एक्सपायर ही हो जाएगा। न हमारा प्रोडक्ट एक्सपायर हो सकता है, न उसे हवा उड़ा सकती है, न उसे अग्नि जला सकती है, न उसे तूफान उड़ा सकता है। हमारा प्रोडक्ट इस तरह का है कि ना उसे चोर चुरा सकता है, ना उसमें डाका पड़ सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, बहनों, मैं आप लोगों को यही चीज़ जगाने आया हूँ कि आप सब जागिए और अपना भाग्य विधाता खुद बनिए। आप किसी के सहारे मत रहिए। आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो गुण है जो किसी के अंदर नहीं है। अगर आप चाहेंगे अपने गुण को निखारिएगा। कैसे निखारिएगा? आप आइए, एक भी कंपनी का ट्रेनिंग न छूटे, आपका एक भी कंपनी का प्रोग्राम न छूटे, आपका सीनियर का मीटिंग जहां बुलाए आपको जाना चाहिए। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कंपनी दे रही है। अभी अभी आप देख लीजिए कि जो लोग एक साथ काम पे लगे, सिस्टम कंपनी ने एक ही दिया, बायोलॉज कंपनी ने एक ही बनाया, उस बायोलॉज नियम के तहत हम लोग सारा काम कर रहे हैं, एक ही बनाया, मगर एक ही तरह का नियम कानून से कोई आदमी जो है 2 से 2.5 लाख 3 लाख महीना कमा रहा है, कोई आदमी 1 लाख महीना कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 25,000 कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है, कोई आदमी 5,000 और कोई आदमी 1,000 रुपया ही कमा रहा है। क्यों? वाई नॉट? ऐसा क्यों? ये बात हुआ एक्चुअली कैसे? ये बात ये साबित करती है कि आपके अंदर जो गुणवत्ता है, आप अपने गुणवत्ता के आधार पर रुपया बना रहे हैं। आपका जो मार्केटिंग में संगठन जितना बड़ा बनाए हैं, उस संगठन के आधार पर आप रुपया बना रहे हैं। तो मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि जो भी है आपके अंदर छिपी हुई है। जिस तरह से दूध में मलाई छिपी हुई रहती है, नज़र नहीं आता है बहनों, उस तरह से आपके अंदर सर्वसम्पन्न गुण छिपा हुआ,
सम्मान्य गुण छिपा हुआ मगर आपको नज़र नहीं आ रहा है। आपको एक बार इस सोई हुई स्पर्धा को जगाने के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। एक उदाहरण दे करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि उदाहरण ये है कि जब श्री राम जी लंका, सीता जी की चोरी हो गया था, तो श्री राम जी लंका जब फतह करने के लिए हनुमान जी को भेज रहे थे, तो हनुमान जी बोले कि भैया मैं छोटा सा जीव, मैं कहाँ से जा पाऊँगा। तो उन्होंने अंगद, उनके चाचा थे, कहें कि नहीं ये काम तू ही कर सकते हो। उनकी सोई हुई जमीर को जगा दिए और एक बार उनको हौसला बुलंद करके भेज दिए। वो चले गए। हनुमान जी सीता माँ को पता लगाने के लिए लंका में आओ, जाकर के पता लगा करके लाए, पता लगा करके आए, सारी बात हुई। क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल का युग नहीं था, टेक्नोलॉजी का युग नहीं था, मीडिया का युग नहीं था, लेकिन फिर भी फास्टर से फास्ट युग काम होता था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। आप इस कहानी को आप गौर से सुनेंगे। कहानी इस तरह की है कि एक राजा थे, उनके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र को राजा साहब बुलाए और जिम्मेदारी जवाबदारी देना चाहे, तो उन्होंने तीनों को बुला करके बोले कि मैं देशाटन के लिए जा रहा हूँ, अपने राज्य से बाहर जा रहा हूँ, मैं 3 साल के बाद आऊँगा। 3 साल, जी हाँ आपने ठीक सुना, 3 साल के बाद आऊँगा। 3 साल के बाद आने के पश्चात आप सबों को जिम्मेदारी दी जाती है कि तीनों भाइयों को 1-1 क्विंटल गेहूँ दे दिया गया। तीनों भाइयों को 1-1 क्विंटल गेहूँ दे दिया गया और बोला गया कि इस गेहूँ को आप 3 साल के बाद मैं आऊँगा, मुझे सुरक्षित चाहिए। बड़ा था तो बड़ा लड़का जो है गेहूँ लिया और बढ़िया से उसको बोरा में पैक करके रख दिया और पहरेदार लगा दिया कि कोई इसको चोर चोरी चूहा पूड़ी नहीं, चूहा चूरकी नहीं खाए, लगा दिया। वो देखते रहा। दूसरा भाई जो था वो कहिस कि यार इसकी देख रेख कौन करेगा। उसने क्या किया कि अपने राज्य के किसानों को बुलाया और 10 किसान को 10-10 किलो गेहूँ दे दिया। बोला कि 3 साल के बाद हमें भाई ये 10-10 किलो गेहूँ सुरक्षित मिलना चाहिए। सारे किसान लोग ने एक्सेप्ट कर लिया मज़े से। तीसरा बेटा जो था वो जो है उनको भी 1 क्विंटल गेहूँ मिला था। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही सीजन आया उसने सारा खेत को जोतवा करके और पूरा गेहूँ को खेती में डलवा दिया और पटवन किया, सुरक्षित देखते रहा। सारा फसल तैयार हुआ, कटवा करके फिर रखवा दिया उसने सुरक्षित। फिर सेकंड ईयर जब आया तो फिर उसने बहुत सारे राज्य में खेतों में बुनवा करके फिर जो है उस सारा गेहूँ बुनवा करके फिर तैयार किया। फिर जितना गेहूँ कटा वो सारा गेहूँ को फिर एकत्रित करवाया। फिर अगले साल उसने बुनवा दिया पूरे गेहूँ को। तीसरा साल में वो जितना गेहूँ था पूरा बोरे के बोरे लद करके 50 गो ट्रक में खड़ा कर दिया। राजा साहब आए तो पूछे कि भाई आप लोग तीनों को मैंने जिम्मेदारी जवाबदारी दे के गए थे, हमारा गेहूँ कहाँ है। बड़े ने बड़ी शौक़ से बोला कि हाँ पिताजी, मैं आपका अमानत को बिल्कुल सुरक्षित रखा हूँ। भले कि ठीक है, कहाँ है सुरक्षित है दिखाओ। जब वो खोल करके देखा तो वो सारा का सारा गेहूँ सड़ गया था। मतलब अंदर अंदर पूरा का गेहूँ सड़ गया था। कैसे ये आपकी अमानत? बोले ऐसे गेहूँ में दिया था। बोले बहुत लज्जित हुआ वो। दूसरा बेटा कैसे कि हाँ पिताजी आपकी गेहूँ तैयार है, आप तौल लीजिए। वो 10 किसान को बुला करके 10-10 किलो गेहूँ दे करके उसका 1 क्विंटल तोलवा दिया। कहीं शाबाश बेटा। तीसरा को बोला बता भाई तेरा गेहूँ कहाँ है। तीसरा बेटा बोला कि पिताजी यहाँ नहीं, मेरा गेहूँ बाहर है, चल के देख लीजिए। जब फिर राजा साहब बाहर गए देखने तो लगातार ट्रक पर लदा हुआ 50 ट्रक गेहूँ यहाँ वहाँ लदा देखे। अब आप बताइए कि मेरी कंपनी ने जिम्मेदारी सबको एक ही तरह से देता है।
प्रोडक्ट एक ही तरह से देता है, लेकिन कोई आदमी बस घूम करके वहीं रह जाता है, और कोई आदमी जो है माला खटखटाते रहता है, और कोई आदमी 100 और 200 प्लॉट बेच करके कमा लेता है। आप बताइए कि राजा ने कौन सा गलती किया? राजा को राज्य के राजपाट देने के लिए किसको देना चाहिए था? सर्कुलर के अनुसार बड़े बेटे को राजकाज मिलना चाहिए। तो बताइए कि अगर बड़े बेटे को राजकाज देता तो चला पाता? महिला भी नहीं चला पाता, लेकिन छोटा कितना चालाक निकला। तो आप एक्चुअली मिलना किसको चाहिए? छोटे को मिलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी तरह से कंपनी हम सबों को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए दे रही है हमको गेहूँ। अब कोई आदमी गेहूँ को सड़ा दे रहा है, कोई आदमी गेहूँ को बांट करके गेहूँ सुरक्षित रख रहा है, और कोई हज़ार बोरियां पैदा कर रहा है। आप सोचिए कि आप कैसे कार्यकर्ता हैं, कैसे संगठन के मालिक हैं, कि आप गेहूं को कितना आगे बढ़ाएंगे, कितना आगे ले जाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि आप जो हैं जो प्रोजेक्ट कंपनी दिया है, आप कहाँ तक बेचने में सक्षम हैं। अगर आप डायरेक्ट बेच सकते हैं तो बेचिए, नहीं तो कंपनी जो ट्रेनिंग दे रही है उस ट्रेनिंग में आइए, और उस ट्रेनिंग का पूरा पार्ट्स बनिए, उस ट्रेनिंग में सीखिए। और जब भी ट्रेनिंग में आइए, किन्हीं का भी ट्रेनिंग हो, चाहे कोई भी सीनियर देते हों ट्रेनिंग, चाहे वर्मा सर देते होंगे, रमेश सर देते होंगे, लता बहन जी लेते होंगे, मनोज सर देते होंगे, कोई भी बंधु अगर आप देते हैं ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग में जब भी बैठिए तो पेन और पेपर ले करके बैठिए। क्योंकि हर पॉइंट तो अवेलेबल नहीं हो सकता है, लेकिन आपके जीवन में कोई पॉइंट ऐसा आ जाए, कोई टर्म ऐसा आ जाए जिससे आप लग जाए और उससे आप करोड़ों का मालिक बने। तो आप इस चीज़ को सदैव ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं ऐसा कोई बात नहीं आपको बता रहा हूँ, कोई जादुई छड़ी नहीं घुमाना है कि जो मैंने जादुई छड़ी घुमाया और रुपया आ गया। जादुई छड़ी घुमाया हम करोड़पति बन गए, जादुई छड़ी घुमाया अरबपति बन गए। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए कि मेरी अंदर से भावना क्या है। मैं आप लोगों को भावनात्मक बात बताना चाहता हूँ, इसके बारे में ज़रा सा आप सोचिए। अभी आप बताइए कि लोग किसी भी संस्था में क्यों जुटते हैं, किसी भी कंपनी में क्यों जुटते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि मुझे पैसा कमाना है। लेकिन हमारे CMD सर बराबर ये बोला करते हैं, ये मुझे लगता है कि वो बोलते हैं कि अपनी चीज़ जो है लोगों को अच्छी नहीं लगती है, दूसरे की चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन अगर दूसरे यहाँ जाइए तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो जो आपके पास है वो आपका खास है, जो आपके पास है वो खास है, बाकी सब बकवास है। अपने खास को खास बनाते रहिए, अपने बहुमूल्य समय को नकारिए नहीं, बहुमूल्य को सकारिए। हो सके तो आपका एक ही प्लान कीजिए, कोई नो डाउट, मगर ईमानदारी, वफादारी, समझदारी से कीजिए। 2 ही प्लान कीजिए, लेकिन कीजिए। क्योंकि अगर आपके बीच में 100 आदमी का आप संगठन बनाए हुए हैं, अब आप ज़रा सा सोचिए कि 100 आदमी अगर 1-1 घंटा काम करता है, एक प्लान कर देता, तो आपके लिए 100 प्लान हो गया। आप सोचिए कि ये नेटवर्क का पावर है। क्योंकि हमने विषय वस्तु ये तैयार किया था नेटवर्क के पावर, कि आपका नेटवर्क का पावर क्या है। अब बताइए कि नेटवर्क का पावर क्या है। आप थोड़ा राजनीतिक पार्टी में आप चले जाइए, उठा करके आह्वान कर देता है कि आज भारत बंद होना चाहिए, इस पार्टी का है, तो पूरा संगठन मिलके भारत को बंद कर देता है। करता है कि नहीं? आप बिहार हो, झारखंड हो, या छत्तीसगढ़ हो, या यूपी हो, वहाँ अनाउंसमेंट कर देता है राजनीतिक पार्टी की ये आज स्टेट बंद रहेगा, तो उसकी ताकत के बदौलत तो वो बंद रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप भी एक ऐसे कार्यकर्ता बने, ऐसा एक लीडर बने, ऐसे एक नेतृत्वकर्ता बने जो आपकी बात में भी दम हो और आपकी सलाह हर लोग माने। क्यों मानेगा?
क्योंकि आप सच्चाई से जब किसी चीज़ को बताएंगे तो 100% मानेंगे, अगर आप सच्चाई से नहीं बताएंगे तो 100% नहीं मानेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी काम किया जाए वो सच्चाई और अच्छाई के साथ किया जाए। चलिए, अब रही बात कि सोचिए थोड़ा, हर काम करने में परेशानी है, हर चीज़ में परेशानी क्या नहीं है? आप बताइए, आप बहुत अच्छे काम करने चले हैं, फिर भी आपको 10 को शिकायत करने वाले मिलेंगे। आप बहुत अच्छा काम कर लीजिए, फिर भी शिकायत करने वाले मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि अच्छाई में लोग बुराई निकालने के लिए 1000 लोग तैयार है, लेकिन हम सब जो है, हम सब अच्छाई से और अच्छाई निकाल करके लोगों को देना चाहते हैं। क्यों? कि जब हम अच्छाई से अच्छाई देंगे लोगों को तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। आगे आइए, अभी आपको लेटेस्ट न्यूज में देना चाहता हूं कि अभी जो है 2 सितंबर यानी 9वां महीना में बोध गया ज्ञान की भूमि, जहाँ पूरे विश्व के लोग ज्ञान लेने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। इंटरनेशनल पैलेस में हम सबों का एक कंपनी ने वर्कशॉप प्लान रखा है, जो हम लोग अपनी कर्म के बदौलत लोगों को समझा करके उस ज्ञान को दिलाना चाहते हैं, जिस ज्ञान से वो करोड़पति बन जाए, जिस ज्ञान से वो लाखपति और करोड़पति का सपना देखे। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कंपनी भी चाहती है कि हम वर्कशॉप प्लान जो दे रहे हैं इसमें लोग ले करके करोड़पति के दायरे में पहुँचे। क्यों? क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगा तो नॉलेज इज पावर, पावर इज मनी, मनी इज कैपिटल। अब आप सोचिए कि आपको इस तरह की चीज़ आपको मिलने वाली है, आप क्या नहीं लेना चाहेंगे? आइए, आपका स्वागत है। उसके पहले भी कंपनी ने एक बहुत बड़ी ऑफ़र दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है कि बगल में आपका सेमिनार का आयोजन किया है, जो कहीं हॉल न मिलने के कारण, बड़ा हॉल काफ़ी ढूंढा गया, बड़ा हॉल नहीं मिलने के कारण हमारे GS मैरिज हॉल में मीटिंग और सेमिनार का आयोजन किया गया है, जो 2 दिन है। मतलब A ग्रुप और B ग्रुप 2 दिन है। हमारे ग्रुप में 30 तारीख का सेमिनार है और 31 तारीख का सेमिनार है, और 1 तारीख लीजर रहेगा और 2 तारीख को फिर बोधगया में वर्कशॉप प्लान है। आप लोगों से हम खास उम्मीद करते हैं कि आप लोग वर्कशॉप प्लान को न छोड़ेंगे, क्योंकि वर्कशॉप प्लान जो है बड़ा किस्मत वाले को मिलता है, और हम लोग को जो हिसाब से मिल रहा है वर्कशॉप प्लान, वो मिलने वाला बात नहीं है। अच्छे कंपनी नहीं दे पाते हैं, अच्छे प्रोवाइडर, अच्छे ट्रेनर नहीं दे पाते हैं। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग एक बार अपने लिए, अपने संगठन के लिए जोरदार वेटिंग कीजिए, जोरदार ताकत लगाइए कि हमारे ये वर्कशॉप प्लान में कम से कम 200 से 250 आदमी बैठे। क्योंकि देखिए वहाँ पे इतनी अच्छी सारी व्यवस्था कंपनी ने किया है, सारा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगी। आप जब जाएंगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे माताएं बहनें, मैं आप सबों से यही उम्मीद करूंगा कि आप सब अपने प्रति जागरूक होइए, अपने प्रति ईमानदारी बरतिए, अपने लोगों के प्रति वफादारी बरतिए, अपने लोगों के प्रति समझदारी बरतिए। क्यों? मैं बार बार इसलिए ये कह रहा हूँ कि कागज़ के पन्ने पे कुछ भी लिख करके रख देने से वो चीज़ प्रचार नहीं होता है। कागज़ में लिखने के बाद, बार बार पढ़ने के बाद प्रचार होता है। जैसे आपको किसी चीज़ के टारगेट है कि मुझे ये करना है, तो टारगेट के साथ टाइम भी डिसाइड होता है। जैसे आपने अभी 2025 चल रहा है, आज जो है 18 जुलाई
2025 है, आज ही के दिन हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। ये याद करने जोग होगा, इतिहास बनेगा कि आज ने हमने एम बनाया, टारगेट बनाया कि मुझे कार चाहिए, तो कार के लिए हमें संगठन बनाना होगा, संगठन के द्वारा बिजनेस होगा और बिजनेस के द्वारा व्यवसाय बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ने के बाद हमारा कार का जो फोकस है वो आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी दुनिया जो है इतना भागम भाग की ज़िंदगी जी रहा है, हम जो है हाथ पर हाथ धर करके बैठे हुए हैं। नहीं मेरे दोस्त, मेरे बहनों, मैं एक ही चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो कंपनी का जो पावर ऑफ नेटवर्क है, इसको सदैव दिल दिमाग में बना के रखिए। और पावर ऑफ नेटवर्क जो है हर आदमी के जीवन में नहीं आता है। ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग का महत्व वो समझिए कि ट्रेनिंग क्या दे सकती है। ट्रेनिंग हजारों लोगों को जीवन दे सकती है, ट्रेनिंग लाखों लोगों को जीवन दान दे सकती है, ट्रेनिंग लाखों लोगों को लाखपति बना सकती है, ट्रेनिंग हजारों लोगों को करोड़पति बना सकती है। ट्रेनिंग में ये बहुत बड़ी ताकत होती है। आप अगर चाहेंगे तो ज़बरदस्त काम होगा। तो मैंने आपको बताया पावर ऑफ नेटवर्क, ट्रेनिंग का महत्व, प्रॉपर्टी खरीदने का जज्बा, ताकत, और प्रॉपर्टी बेचने का मतलब, और कंपनी के कार्य क्षमता की बात हमने किया। अबे आप सोचिए कि आप जिस जगह पे हैं, आप ऐसे अच्छे जगह पे हैं, अच्छे जगह पे हैं कि आज के परिवेश में मैंने देखा कि 2000 की बात कर रहा हूँ, 2000 और आज 2025 में आसमान ज़मीन का अंतर हो गया। 2000 में हम पेट्रोल लेते थे 30-35 रुपये लीटर, 2000 की बात मैं कर रहा हूँ। अब आज वही पेट्रोल हम गाड़ी में डालते हैं तो कितना डाल रहे हैं, 110 रुपये, 15 रुपये लीटर। अब बताइए कितना दाम भैरी किया, कितना आगे बढ़ा। तो भैया हम सब को यह सोच करके अपने भविष्य को तय करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि हमें कितना ज़्यादा। देखिए आप महंगाई को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो आप क्षमता को बढ़ा करके 50,000 कर लीजिए। आपको जो महंगाई है वो महंगाई पता ही नहीं चलेगा, वो सस्ताई में बदल जाएगा। तो मैं यही सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आपका जो कुछ भी मैं आपको बताया ट्रेनिंग के बारे में या वर्कशॉप के बारे में या प्रॉपर्टी के बारे में, इसको आप अपने आप में महान चीज़ है। इसको आप जिस नज़रिया से देखेंगे उसी नज़रिया से नज़र आएगा। अगर आप इसको बहुत बड़ा ओहदा के साथ देखेंगे तो बहुत बड़ा ओहदा नज़र आएगा। अगर आप मजाक में लेंगे तो आपको मजाक में चला जाएगा। तो मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि अब जो है सो सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है। जाग जाइए अपने भविष्य के लिए, जाग जाइए अपने सपना को पूरा करने के लिए। जैसे आपका सपना होगा सुंदर घर, उसको पूरा करने के लिए कमाइए। कंपनी भी सपोर्ट कर रही है कि भाई हम प्लॉट दे रहे हैं, सुंदर घर बनाइए। आपका सपना है कार खरीद के 4 व्हीलर से चलिए। आपका सपना है अच्छे घर में बाल बच्चों को शादी करना, आप अपने बाल बच्चों को अच्छे घर में शादी करिए। आपका सपना है लोगों को भलाई करना, लोगों को सुख पहुंचाना, लोगों को आगे बढ़ाना। तो अगर आपकी सोच के साथ जितने लोगों को सोच मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आगे बढ़ेंगे। और देखिए थोड़ा सा बात मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी पॉइंट पर अगर बात किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। उदाहरण तो एक से एक पड़े हुए हैं, पर अब विशेष आप लोग अपने ऊपर ध्यान रखिए, अपने टीम के ऊपर ध्यान रखिए। क्योंकि आप क्या अपने टीम के ऊपर ध्यान रखेंगे
अपने टीम को सही से सर्विस देंगे तो आपका टीम खुश रहेगा, और आपका टीम जितना खुश रहेगा उतना रुपया आपको देगा। तो आपको यही चीज़ मैं बताना यही चंद शब्दों के साथ मैं आपकी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय सन सिटी, जय हमारे सन सिटी कार्यकर्तागण, जय।